दोस्तों फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो ग्रामर सेक्शन है उसका 20वां लेक्चर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है, इससे पहले वाले मैंने टॉपिक पढ़ाया था देयर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों इम्पर्सनल इट IT एज ए सब्जेक्ट। यानी कहीं कहीं आप टेंस जब बनाते हैं या किसी भी कॉम्प्रिहेंशन या किसी भी पैसेज में आप देखते हैं वहाँ इट लिखा होता है, तो आखिरकार इट सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो कैसे यूज होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग मौसम बतलाने वाले, समय बतलाने वाले और जोर देने वाले तथा वर्ब एज सब्जेक्ट वाले वाक्यों में किया जाता है। तो मुख्यतः अगर आप कहें तो इट का प्रयोग जो होता है मौसम, बारिश, मौसम बताने के लिए, समय बताने के लिए और किसी भी सेंटेंस में जोर, किसी भी वाक्य को जोर देने के लिए हम लोग तथा वर्ब एज सब्जेक्ट यानी 4 तरीके से यूज करते हैं इट का। तो इस इट में हम लोग अलग अलग दायरे को देखेंगे। इसमें 2-3 लेक्चर आएंगे, कम से कम 3-4 लेक्चर तो आ ही जाएंगे लगभग। तो ध्यान रखिएगा, इट का प्रयोग कई दायरों में किया जाता है। मौसम बताने वाले, समय बताने वाले और जोर देने वाले और वर्ब एज सब्जेक्ट वाले वाक्यों में किया जाता है। तो आज का जो हमारा इम्पर्सनल इट एज सब्जेक्ट जो होगा सिर्फ और सिर्फ मौसम बताने वाले वाक्य के लिए होगा। फिर हम लोग समय बताने वाले को देखेंगे, फिर जोर देने वाले वाक्यों को देखेंगे, फिर वर्ब एज सब्जेक्ट को देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ मिक्सअप क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज समझते हैं हम लोग मौसम संबंधी वाक्य। कह रहा है कि रोज वर्षा होती है। तो रोज वर्षा होती है यानी यहाँ पर एक्चुअल सब्जेक्ट तो है नहीं, रोज वर्षा होती है तो आप कहेंगे इट। अब वर्षा क्या है? मौसम है। मौसम संबंधित वाक्यों में हम इट का यूज करते हैं। तो इट, वर्षा होना का क्या होता है दोस्तों? रेन। तो RAIN और चूंकि ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा? इट रेन्स। क्या हो जाएगा? टुडे, TODAY। अब देखिए कह रहा है कि कल वर्षा हुई। सेकंड जो बोला है दोस्तों कल वर्षा हुई, तो लिखेंगे इट वर्षा हुई। तो हुआ, हुई, हुई, गए, गए, गए। सेकंड फॉर्म होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का क्या लगता है दोस्तों? सेकंड फॉर्म लगता है। वर्षा होना एक वर्ब है, बारिश होना एक वर्ब है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म रेंड होगा। तो इट रेंड, RAINED, रेंड। टुमारो नहीं दोस्तों, यस्टरडे होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में क्या होगा? यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, कल की 2 मीनिंग होती है, यस्टरडे और टुमारो। तो कल का मतलब जो बीत चुका उसके लिए यस्टरडे, और जो आने वाला कल है यानी भविष्य में जो है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो आने वाला है उसके लिए हम लोग टुमारो का यूज करते हैं। TOMORROW, टुमारो। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगले महीने वर्षा होगी। तो अगले महीने नेक्स्ट मंथ, तो लिखेंगे इट विल। वर्षा होने का क्या होगा दोस्तों? रेन। सॉरी, इट विल रेन, RAIN, इट विल रेन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने का क्या होगा? नेक्स्ट मंथ, MONTH। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये O है, MONTH। अब देखिए यहाँ पर मैंने विल का यूज किया, तो गा गे गे फ्यूचर टेंस के लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं। ये चीजें जब मैं आपको लाऊंगा ये टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर और भी डिटेल हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना तक आप सीमित रहिए। वर्ब सब्जेक्ट के रूप में कैसे कैसे आता है, क्योंकि हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट का ये 20वां लेक्चर है। तो आप सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट पर कैसे कैसे आ सकता है, और हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट टेंस स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से सारी कहानी को स्टार्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट कैसे कैसे आता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं डेली बेसिस पे आपके लिए हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट को इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब आगे देखा जाएगा। मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो मूसलाधार वर्षा हो रही है यानी कहेंगे कि इट इज रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस। तो इट इज रेनिंग, RAINING, रेनिंग। मूसलाधार बारिश का होता है दोस्तों हेवली, HEA
VILY हेविली। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रुक रुक कर वर्षा हो रही है, यानी टाइम टाइम इंटरवल पे हो रही है, तो लिखेंगे इट इज रेनिंग, RAINING रेनिंग। और रुक रुक कर होता है दोस्तों एट इंटरवल, INTERVA, एट इंटरवल मतलब अंतराल पर बारिश हो रही है। अगला जो है छठवा, ओले गिर रहे हैं, यानी ये भी बारिश का ही मतलब ये भी मौसम संबंधी ही है। मौसम संबंधी वाक्य ही आज हम लोग देख रहे हैं जिसमें इट का यूज किया जाता है। तो लिखेंगे इट इज, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इट इज। अब ओले गिरना का दोस्तों होता है हेल, हेल मतलब ओला गिरना, यानी बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं छोटे छोटे। आपने देखा होगा कश्मीर उत्तराखंड जहाँ ठंडे मौसम होते हैं वहां पर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उन्हें यम ओला कहते हैं, जिसे हेल बोलते हैं, हेल, HAIL, हेल। और चूंकि इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों, ING, हेलिंग, इट इज हेलिंग, ओले गिर रहे हैं। बहुत अंधेरी रात है, ये भी मौसम संबंधित ही है, तो इट का यूज करेंगे, इट इज वेरी, अंधेरी का क्या होगा दोस्तों, डार्क नाइट, इट इज वेरी डार्क नाइट, NIGHT। अब देखिए अगला जो कह रहा है कि बड़ी तूफानी रात है, क्या बोल रहा है आपको, बड़ी तूफानी रात है, तो लिखेंगे इट इज। अब बड़ी का क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे हम लोग इट इज वेरी स्ट्रॉमी, STROMY, स्ट्रॉमी नाइट, इट इज वेरी स्टॉमी नाइट। अब देखिए दोस्तों आज ही के दिन आपको सूर्य ग्रहण मिला है, तो इससे ये भी एक मौसम संबंधित ही घटना है, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल लिया है। कल सूर्य चंद्र ग्रहण है, तो अगर कल लिखा आ जाए कि कल चंद्र ग्रहण है, यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो लिखेंगे इट इज। अब देखिए चंद्र ग्रहण का दोस्तों होता है लूनर, LUNAR, लूनर, इक्लिप्स, ECLIPSE, इक्लिप्स, टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ठीक है। इट इज लूनर इक्लिप्स टुमारो। अब देखिए कह रहा है कि आज सूर्य ग्रहण है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, इट इज सोलर, SOLAR, सोलर, इक्लिप्स, ECLIPSE, इक्लिप्स। अब क्या हो जाएगा, आज की बात किया है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं टुडे, TODAY, टुडे। दोस्तों इस तरीके से मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिया इट के यूज में। तो इट के कई यूज हैं। इट में वर्षा संबंधी जैसे मौसम संबंधित होता है, फिर आपके मौसम के बाद से आप लेंगे समय संबंधित वाक्य होगा, फिर जोड़ देने वाले वाक्य होंगे, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जहां पर जनरली इट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा इट में पार्ट फर्स्ट था, यानी ऐसे तो हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट का 20वां लेक्चर था, लेकिन इट का पहला लेक्चर था। इसमें 3-4 लेक्चर लगभग आएंगे। वो समय संबंधित जैसे मौसम संबंधित वाक्य हो गया, फिर समय संबंधित वाक्य होगा, फिर जोड़ देने वाले वाक्य होगा, कुछ जनरल वाक्य होंगे जिसमें इट का यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।